दोस्तों, आज पेश है बिल्ली का कहर। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रत्येक रविवार की तरह आज भी जॉर्ज अपनी पत्नी स्लेविया के साथ कनाडा के एक प्रसिद्ध प्राइवेट चिड़ियाघर में अपनी साप्ताहिक छुट्टी का आनंद ले रहा था। वाह, कितना प्यारा जरा जेबरा है जॉर्ज। हाँ डार्लिंग, आओ आगे बढ़े। अचानक ही जॉर्ज एक जगह रुक गया। देखो सवेलिया, कितनी प्यारी बिल्ली है। उह, मुझे तो इसकी भयानक आंखें देखकर बहुत डर लग रहा है जॉर्ज। वो इसकी आंखों के कारण यह बिल्ली मुझे भाग गई। सवेलिया, हम इसे अपने घर की रौनक बनाएंगे। भय न जाने सवालिया के अनदेखा भय से कांप उठी। नहीं जॉर्ज, यह बिल्ली की आंखें मुझे किसी प्रेत की तरह घूर रही हैं। घर ले जाने का विचार मन से निकाल दो। तभी आप तो आप यूं घबरा रही हैं जैसे मैडम इतनी प्यारी और शानदार बिल्ली आपका पूरे कनाडा में कहीं नहीं मिलेगी। आज इसे विदेशी शिकारी से खरीदा है मैंने। तुम मैनेजर को बुलाओ, हम इसे खरीद लेंगे। ओके। नहीं जॉर्ज प्लीज। और लेकिन जॉर्ज जैसे पहले ही फैसला कर चुका था। गिन लीजिए मिस्टर, पूरे $5,000। थैंक यू मिस्टर जॉर्ज। चलो सवालिया और बिल्ली सहित अपने बंगले पर की रवाना हो गए। न जाने मेरा दिल घबरा रहा है जॉर्ज। तुम हमेशा के कारण ही कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हो डार्लिंग। और बंगले में पहुंचकर सवेलिया किचन में चली गई और जॉर्ज बिल्ली के साथ मन बहलाने लगा। आह कोई माई लवली कैट, स्लीक इन योर शोर स्टिक वॉइस। थोड़ी देर बाद, चलो डार्लिंग, अब इस बिल्ली से पीछा छोड़ो, खाना खाओ। खाना तैयार है हो गया, चलो। दोनों ये डाइनिंग हॉल में चले गए। खाना खाने के बाद, लाओ सवेलिया, हमारी कैट भूखी है होगी, उसके लिए दूध दे दो। तुम भी उस जंगली बिल्ली को लाकर आफत ले ली। जार दूध से भरा कटोरा लिए बिल्ली वाले कमरे में पहुंचा। मेरी प्यारी कैट, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, दूध पियो। और लेकिन जैसे ही बिल्ली उसके पास कटोरा झुका, आह ओ, यह क्या? दर्द की चीख है। उसे क्या हुआ? और तुरंत भागती वहां पहुंची। जॉर्ज, क्या हुआ जॉर्ज? उस बिल्ली ने पंजा मार दिया। ओह, यह तो खून बह रहा है जॉर्ज। उसके लिए पल आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। वह दीवार के पास पहुंची। इस बिल्ली को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और सचमुच ही उसने बिल्ली को निशाना बनाना चाहा, मगर पागल मत बनो शिवालिया, वह तो जानवर है। हमें जोश में नहीं बिना विचारे अपने गलत कदम उठाए और हमें इसमें अंतर क्या रह जाएगा। काश तुमने मेरी बात को मानकर बिल्ली को न खरीदा होता जॉर्ज। तभी डोरबेल की आवाज़ गूंजी। जाओ सिल्ली, देखो कौन है। बंदूक को पुन दीवार पर टांग कर शिवेलिया बाहर चल दी और थोड़ी देर बाद वापस लौटी। कौन था? पोस्टमैन पीटर तार देख गया, वह पहली फ्लाइट से आ रहा है। और उसने तार को जॉर्ज को थमा दिया। ओ माय गॉड, माय सन इज कमिंग। कल उसके लिए एयरपोर्ट लेने जाएंगे। चलो जॉर्ज, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूं। और दोनों कमरे से बाहर चल दिए। न जाने उसकी निगाह बिल्ली पर नहीं थी। और उसी रात, जॉर्ज तुमने बहुत तेज बुखार है सवालिया। हाँ सवालिया, शायद घाव के कारण नया है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने दवाई ले ली है, कल सुबह तक उतर जाएगा। लेकिन सुबह बुखार नहीं उतरा। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती जॉर्ज। तुम्हें रात भर बुखार रहा। तुम मेरी कसम सवालिया, तुम जाओ, पीटर को रिसीव कर लाओ, उसे जल्द मिलना चाहता हूँ। जॉर्ज अधिक अधिक मजबूर करने के सवालिया एयरपोर्ट पर अकेले जाना पड़ा। एयरपोर्ट एयरपोर्ट कस्टम से निर्वृत्त होकर पीटर बाहर निकला। ओह मम्मी, स्वीट मम्मी, डैडी कहाँ है? तुम्हारे डैडी नहीं आए, रात भर उसे बुखार था। लेकिन डैडी को अचानक बुखार कैसे हो गया? एक भयानक बिल्ली की मनुष्यत क्या? तुम्हारे डैडी जिद के कारण क्या? हाँ पीटर। तो फिर रास्ते में सवाली ने पीटर को सब कुछ बता दिया। और सुनने के बाद, वो लगता है डैडी ने सचमुच कोई गलत चीज़ खरीद ली है मम्मी। और वैसे ही वे बंगले पर पहुंचकर जॉर्ज के कमरे में पहुंचे। ओह पानी, कहकर
जॉर्ज ने अंतिम हिचकी ली और दम तोड़ दिया। ओ डैडी बू। ओह काश मुझे इसकी बात मान लेते जॉर्ज। हाय डैडी। हाय डैडी, मैं जानता था कि आपको जीवित नहीं देख पाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि आपको दे आज यदि आप जीवित होते तो मैंने आपके सपने किस प्रकार साकार किए हैं। आपको इतनी दौलत लाया हूँ कि आपको अपने जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब कुछ जानने के बाद कुछ देर बाद यह सब उस भयानक मनुष्य बिल्ली को इस घर में कदम रखने से हुआ है। पीटर, उसे तुम्हारे डैडी को हमसे छीना है। मैं उसकी खाल खींच लूंगा। स्टाक 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 रुक। और पीटर बिल्ली को पीट पीट कर मार डाल होता है। अब रुक जाओ पीटर, अपने डैडी को अंतिम संस्कार करने के बाद चिड़ियाघर वाले को इसे किसी भी दाम पर वापस दे देंगे। ठीक है मम्मी। और उसी दोपहर जॉर्ज की लाश कब्रिस्तान में दफना दिया और अगले ही पल पीटर बिल्ली को चिड़ियाघर वापस लेकर लौट गया। इस बिल्ली को चिड़ियाघर वाले वाले आने पर हम इस बिल्ली को चिड़ियाघर छोड़ाने के बाद इसकी मनुष्य साया हट जाएगा। उसके बाद मैं हीरो को तभी। ओह, यह बिल्ली की बच्ची कहाँ पंजे मार रही है। पंजे मार मार कर यह गाड़ी की सीट फाड़ देगी। और फिर जैसे ही उसने गर्दन पीछे की घुमाई, आह। और पीटर की आंखों की चिंगारियां सी भरी। उसने अपने आप को संभाला ना चाहा, लेकिन उसने बहुत देर हो चुकी थी। और अगले ही पल उसकी गाड़ी भयानक ढंग से आते रोड रोलर से टकराई और फिर लहराई और फुटपाथ पर आकर रुकी। ओह, यह तो मर चुका है। पुलिस को फोन करो। और सवेलिया बेचारी क्या जानती थी उसके पति यानी कि कब्र में अब एक साथ अपने पुत्र की भी सबको अपनाना पड़ेगा। सुबक सुबक सुबक। और पीटर की मौत के 3 दिन बाद मिस सवालिया यह बिल्ली हमें घटनास्थल पर पीटर की दुर्घटना कार में जीवित मिली थी। हम इसको अपना सौंपने आए हैं। यह मुझे मनुष्य बिल्ली नहीं चाहिए कैप्टन टॉम। इसे फौरन तुरंत ही ले जाइए या गोली मार दीजिए। आप बेकार में वहम कर रही है मैडम। यह बिल्ली बहुत प्यारी है। इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज़। ठीक है, मुझे इसकी कीमत ले दीजिए मैडम। यह बिल्ली मुझे बहुत भा गई है। मुझे इस मनुष्य की कीमत भी नहीं चाहिए। अब मुझे वैसे ही ले जा सकते हैं। टॉम उस बिल्ली को अपने घर ले आया। लीरा, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए एक बढ़िया साथी लाया हूँ। ओह, यह क्या उठा लाए। यह सारा दिन म्याऊं म्याऊं मेरे कान खा लेगी। देखो। हाँ हाँ, देखा। यह कह रही है कि तुम्हारे कान नहीं खाएगी। उसी से हम स्थानीय पुलिस में। ओ, किसका फोन बज रहा है हो सकता है। हेलो कैप्टन फ्रान टॉम फ्राम पुलिस स्टेशन। मैं हीरो बोल रहा हूँ सर। रात 11 बजे डायमंड तट पर गिदरित के आदमी के माल लेने जा रहे हैं। हीरो पुलिस का एक मुखबिर का नाम गुप्त नाम था। ओके हीरो, अब मैं बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी ओर तुरंत संबंध विच्छेद हो गया सर। और शिवलिया बिल्ली को मनुष्य बता रही थी, लेकिन मेरे लिए कितने भाग्यशाली साबित हुई। गैंगस्टर गोल्डा की गिरफ्तारी की मेरी तरक्की होगी और इस तरक्की के साथ ही मुझे उस गिरोह का सफाया करने का स्मगलर किंग पोसाट जो $5 लाख की अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी, जिसे मैं जिंदगी भर ऐश करूँगा। और रात के 11:15 बिल्ली स्टीमर के आ गया है, सिग्नल दो। ओके। और बर्ली ने एक गाड़ी को 3 बार लाइट जलाया और बुझाया। प्रयुक्त में स्टीमर की ओर से भी शक्तिशाली टार्च को 3 बार जलाने और बुझाने का संकेत हुआ और कुछ देर बाद स्टीमर किनारे पर लाया। आप जल्दी ही माल उतार लो, हरियप। और स्टीमर पर जल्दी जल्दी माल उतारने लगा। लेकिन तभी खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले। वो पुलिस सभी ने मार्चा संभाल लो। अपराधी को भागकर पास वाली खाड़ी में चट्टानों की आड़ में ली। पुलिस ने मुकाबला करने लगी, लेकिन पुलिस की स्थिति उतना मजबूत थी कि अपराधी एक के बाद एक आदमी ढेर होने लगे। सिर्फ अपराधियों के हथियार डालने पड़े।
गिरफ्तार कर लो सबको। और सब ने हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। चलो चल कर एक सड़क पर खड़ी पुलिस वैन में बैठो और गोरे सलाखों के पीछे होगा मेरी तरक्की पक्की, साथ में 5 लाख का डॉलर भी। और तभी अचानक न जाने कैसे करीन का टंगा बॉक्स का हुक से निकल कर नीचे आ गिरने लगा। सर बचाओ वो, मगर उसने टॉम बच न पाता, परंतु पुलिसकर्मी टॉम की ओर लपके, जल्दी इस एम्बुलेंस को बुलाओ। सर आप ठीक तो है ना सर? ओह ओ नो, ही इज डेड। तभी इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने बेहोश कर दिया और फुर्ती से इन दोनों हथियारों की ओर लपके। और इससे पहले बाकी पुलिसकर्मी ने संभल पाते, बचे हुए पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी दाएं दाएं। और अपराधी अपना माल लेकर सुरक्षित अड्डे की ओर रवाना हो गए। आज कुदरत ने हमारी मदद की है, वरना टॉम हमारा गिरोह का सफाया और निश्चित था। अब गोव्स के आदमी का मुख्य बात सुनी। हाँ हाँ, गोव्स के सितारे ऊंचे हैं, इसलिए कुदरत हमारी मदद कर रही है एम शायद। और अगले दिन भू मेरे दुर्भाग्य के कारण ही मेरे पति घर लाई मनुष्य बिल्ली बनी, जिसने सवालिया को लाकर मौत की दावत दे डाली। काश उसे मेरे पति घर न लाते। बू ओह, ये क्या? बिल्ली के कारण क्रेन से टूटकर बॉक्स टॉम पर गिरा था। नहीं, ये बात नहीं मान सकता। उसने दिमाग में उथल पुथल मच गई और टीवी काम बंद कर दिया। यह मात्र संयोग था। वह बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगा। दिमाग में विचार उभरा, अगर यह उस मनुष्य बिल्ली के कारण हुआ तो बिल्ली तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित हो सकती है गोव्स। और इस निर्णय पर टॉम की पत्नी से वह बिल्ली हासिल करनी होगी। और फिर टॉम के फ्लैट पर पहुंचा और कुछ क्षण बाद, मैं एक सर्कस का मालिक हूँ, टीवी में आपकी बिल्ली के बारे में सुना। आप उसे मनुष्य बिल्ली को बेचना चाहती हैं, कहिए। जी हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे खरीदने ये बहुत भला होगा। आइए जल्दी ही सौदा लीजिए मैडम। इस बिल्ली की कीमत आप अगर आप कम है तो बता दीजिए। नो थैंक्स, बहुत है, आप ले जाइए। और गोम्स बिल्ली की गोद में उठाकर बाहर निकल गया। ओ माई लकी कैट। और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ जब वह वहाँ से रवाना हुआ तो उसके चेहरे पर बिल्ली किसी किले की फतह करने के भाव थे। लवली कैट, यू आर रियली लकी फॉर मी। और लेकिन काश वह इस समय बिल्ली की आंखों में कुछ देख पाता। तभी अचानक सामने से आती गाड़ी को तिरछी हो गई। ओह, और बड़ी मुश्किल से गोविंद ने दुर्घटना टलने में सफल हो उसका। इस घटना को उस पहली प्रतिक्रिया निश्चित ही लकी कैट के कारण हुआ है। एक्सीडेंट होने से टल गया। ओह माय डियर कैट, तुम मेरे वाकई शुभ हो। और लेकिन वह नहीं जानता था कि मनुष्य बिल्ली के साया उस टॉम के घर पर लाने के बाद शुरू हो चुका था। उसके अड्डे पर पहुंचकर, यह कैटर तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित होगी एडवर्ड। नहीं बॉस, आपको इस बिल्ली को नहीं लाना चाहिए था। इस बिल्ली के बारे में काफ़ी खोज खबर निकाल चुका हूँ। यह मनुष्य जहाँ जहाँ भी है वहाँ मौत की बाटी है। यू शट सारी बॉस, आपको मेरी बात कड़वी लगी लेकिन सच्चाई है। मगर एडवर्ड ने उसकी बात पूरी करने का मौका न मिला। दूर हट जाओ मेरी नज़रों से। और सारी बात मुझे गलत समझा। मैंने आपको वही कहना चाहा जो इसके बारे में सुना था। तुम जानते नहीं एडवर्ड, यह बकवास सुनने की आदत नहीं है। और जब तक बिल्ली मेरे लिए लकी ही साबित हुई है। और गोदे रास्ते में एक्सीडेंट वाली बात बता दी। और खामोश एडवर्ड खामोश रह गया। मगर बास बिल्ली के लिए कदापि लकी नहीं हो सकती। इसके कारण पहले ही मुझ पर पहली बार हाथ उठाया है।
और उधर गोव्स के प्रतिनिधि जेडबी के अड्डे पर क्या खबर लाए हो स्टूवर्ड? बहुत बढ़िया खबर है बॉस। आज 10 बजे गोव्स अपने आदमियों सहित होटल बिलीवुड से बाहर एक पार्टी में सौदा करने जा रहा है। वेरी वेल, आज गोव्स के आदमियों सहित जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और लगभग 10:15 बजे के होटल बिलीवुड में। मिस्टर गोव्स, आज हमारे प्लेन में आपके शिप का इंटरनेशनल सीमा पर उतारेगा। माल उतारना वहाँ उड़ जाएगा। माल शिप में उतरने के पेमेंट होनी चाहिए, उसके बाद माल आपका और रिस्क भी अपने ऊपर होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेंटिनली। ओके मिस गोम्स, नाउ आई शैल गो। ओह यू श्योर मी। और सेंटिनली अपने आदमियों सहित वहां से बाहर की ओर चल दिया। हाँ, एडवर्ड खामखा बिल्ली को मनुष्य बता रहा था, जबकि इसके कारण मुझे आज जल्दी करोड़ों का फायदा होने वाला है। और तभी सर, कंपाउंड में आपका फोन है। आपके कमरे में एक्सचेंज करने का काम नहीं कर रहा, इसलिए तकलीफ देनी पड़ी। ओह, बड़ा थर्ड क्लास होटल बुक करा है हमने। जाकर देखना एडवर्ड किसका फ़ोन है। यस बॉस। और रिसेप्शन पर प्रपोज कर। यस गोम्स, मैं एडवर्ड बोल रहा हूँ। सॉरी, हम केवल गोम्स से बात करनी है एडवर्ड। आपकी तारीफ सर, यह गोम्स को जान सकते हैं। ओके ओके, होल्ड ऑन प्लीज। और एडवर्ड गोम्स को खबर दी। कौन हो सकता है? खैर, मैं खुद जाकर देखता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ओके बॉस। और गोम्स काउंटर पर पहुंचा। हेलो गोम्स डियर। हियर गोम्स, आप मुझे फौरन पार्किंग वाले मिले। आपको करोड़ों डॉलर का लाभ हो सकता है। और संबंध स्थापित हो गया। आप कौन हैं? मुझे होटल में क्यों नहीं मिल सकते? काउंटर से दो मेज पीछे देख लीजिए, शायद कारण आपकी समझ में आ जाएगा। और काम तुरंत देखा। ओह, रॉबर्ट मार्केल हम पर निगरानी कर रहे हैं। ओह ओके मिस्टर, मैं पार्किंग में पहुंच रहा हूं, मगर कोई भी होशियारी दिखाने का मतलब तुम्हारी मौत होगी। इसकी नौबत नहीं आएगी गोम्स। और इसके साथ ही दूसरी ओर फोन रख दिया। गोम्स कमरे में पहुंचा। एडवर्ड यानी बर्नी, तुम मेरे साथ आओ, बाकी तुम यहीं नीचे हाल में रहो। यस बॉस। और एडवर्ड और बर्नी को गोम्स होटल से बाहर निकलकर पार्किंग में पहुंचे। वह अज्ञात आदमी पार्किंग में कहाँ हो सकता है? तभी बतना बॉस। ओह, यह तो जेएसपी के आदमी है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और गोम्स एडवर्ड को भाग कर एक गाड़ी की आड़ में छिप गए और दोनों तरफ से मुकाबला होने लगा। अचानक खतरा बढ़ने देख। ओह, इन्हें उलझाए रखो बारनी, में गाड़ी लेकर आता हूँ। ओके। एडवर्ड ने एक दूसरी गाड़ी की आड़ लेते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। आखिरकार वह अपनी गाड़ी तक पहुंचने में सफल हो गया। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनकर गोम्स के आदमी भागते हुए होटल से निकल आए। उसी गाड़ी से फायरिंग हो रही है, भून डालो सबको। उन सब ने फौरन गाड़ी में खड़ी गाड़ियों की आड़ में उस गाड़ी से फायरिंग करने लगे, दाएं दाएं दाएं। मगर वे लोग इस बात से पूर्णतः बेखबर थे कि उसके पीछे होटल से बाहर निकल रहा था। ओह आह, जल्दी गोम्स अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया। हाँ, उन्होंने हमारे 3 आदमी को मार दिए हैं बर्नी। अब हम दोनों तरफ से गिर गए हैं बॉस। और तभी एडवर्ड गाड़ी लेकर आता नजर आया। एडवर्ड का यहाँ तक गाड़ी ला पाना मुश्किल लगता है। तुम उस दोनों को उलझाए रखो, तब तक गाड़ी में पहुँचने की कोशिश करता हूँ। यस बॉस। वो दाएं दाएं दाएं। और गोम्स तेजी से गाड़ी की ओर लपका। कम ऑन बॉस। लेकिन अभी वह गाड़ी तक पहुंच पाता था कि तभी दूसरी ओर से की गई फायरिंग की एक गोली उसकी टांग पर आ घुसी। आह आह। गोम्स लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गोम्स, तुमने गोम्स को घायल कर दिया, अतः तुम इनाम के हकदार हो। और दूसरी तरफ दाएं। आह।
और फिर कम आन बरनी और मुकाबला करते हुए गोम्स अन्य आदमी भी वैन की तेजी ओर से भागे, लेकिन दाएं दाएं जो बच गए थे वे वैन में समा गए और अगले ही पल एडवर्ड ने कुशलता से ड्राइविंग का परिचय देते हुए वैन को गोलियों से घेरे से बाहर निकाल लिया और फिर वैन एक तेजी से अड्डे की ओर भाग निकली और अड्डे पहुंचकर गोम्स ने केवल घायल करने से ये हमारी जीत नहीं हुई स्वर्ट, वो आदमियों पर निगाह रखो, अगली बार उसके क्रियाक्रम के बाद अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, यस बॉस। और उधर गेम्स आज जैसी हार मुझे सारी जिंदगी किसी ने नहीं खानी पड़ी। मुझे गोम्स को आज जो है चूहा जेब की जैसे भारी पड़ गया। आउट से ही मुझे हमारे किसी आदमी का हाथ है, कौन हो सकता है वह। और कुछ देर बाद गोम्स यही जवाब अपने आदमियों से विचार किया, बॉस मैं जानता हूँ, लेकिन सुनकर आप होंगे। गुस्सा का वादा करो तो बात करूँ। अच्छा तुम जानते हो एडवर्ड, बताओ। मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आपके ऊपर हमला होने से आपकी टांग घायल होने के कारण यह मनुष्य बल्ली है बॉस। और एक बार सुनते ही गोम्स को पारा चढ़ा, मगर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग को जैसे झटका लगा। ओह यह सचमुच मनुष्य है। तुम ठीक कहते हो एडवर्ड, जब तक यह मनुष्य बिल्ली के कारण हुआ है। और उसी क्षण आज मैं इस मनुष्य बिल्ली का किस्सा ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। और पल में उस बिल्ली को शांत हो गई। इसे अब लेकर कब्रिस्तान के पीछे दफन कराओ एडवर्ड, ताकि इस मनुष्य बिल्ली का शिकार कोई न हो, यस बॉस। और एडवर्ड के आदमी सहित मृत बिल्ली को लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिए और कब्रिस्तान के पीछे जमीन खोदो और वे चारों मिलकर जमीन खोदने लगे। सिर दी एक छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद एक आदमी बिल्ली को कसम उसमें उठा लाया। मुझे दो, अपने हाथों दफन करूंगा इस मनुष्य बिल्ली को। बिल्ली को शव लेकर एडवर्ड गड्ढे में पहुंचा। उप मनुष्य बिल्ली, आज के बाद तू कभी किसी को जान नहीं ले सकेगी। और मगर बिल्ली में अभी भी चंद सांसें शेष थी। तभी एकाक बिल्ली छटपटाई और तुरंत ही एडवर्ड का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपा और मुंह से एकदम झाग बिदकने लगा। और अगले ही क्षण वह लहराया और मुख से निकली बिल्ली की अंतिम गुर्राहट निकली और फिर वह बिल्ली समेत उसी गड्ढे में जा गिरा। बिल्ली के दफन करने के लिए खोदा गया था। अवश्य ही यह मनुष्य बिल्ली जीवित हो उठी है। भागो, जरूर यह किसी बिल्ली का प्रेत का साया है। अरे बाप रे भूत, भागो। और अगले ही पल चारों में दहशत सी भर गई और गाड़ी की ओर भागे। भागो वरना यह मनुष्य बिल्ली हमारी जान ले लेगी। नहीं भागो, आह ओह। और फिर वह तेजी से गाड़ी में सवार हुए और स्टार्ट होकर वहां से घूमी। ठहरो, मुझे ले चलो, जल्दी से आओ। और फिर वह तेजी से गाड़ी वहां से भाग निकली। और फिर जैसे ही उसने अड्डे पर पहुंचकर एडवर्ड की मौत गोम्स को बताई, नहीं, ओह एडवर्ड, तुम कितने वफादार थे और अच्छे साथी थे। काश उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती। और फिर उस बिल्ली का न दबाना जाना हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हम खुद तुम्हारे हाथ जाकर उसे दबाएंगे। और फिर सुनो एडवर्ड, गड्ढे से निकालो, हम उसके बाद कब्रिस्तान में दबाएंगे। पहले बिल्ली को गड्ढे में डालकर गड्ढा मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दो, यस बॉस। और अगले ही क्षण और जल्दी ही गड्ढा मिट्टी से भर दिया गया। तब एडवर्ड की लाश उठाकर गाड़ी में रख दो बेन्नी, हम कल सम्मान के सहित कब्रिस्तान में दबाएंगे। और मगर उसी पल
खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम सब चारों ओर से गिर चुके हो। बनाई भलाई इसी में है। अपने हथियार उठाकर फेंक, हाथ ऊपर उठा लो। तुम आज ही यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे कुत्ते। हा हा हा। अपने बारे में सही अनुमान लगाया गोम्स। और उसी क्षण जकोबी की लापरवाही का फायदा उठाते हुए गोम्स ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और फायर। और फिर जकोबी ने स्वयं को बचाया और फिर दोनों पार्टियों में मुकाबला होने लगा, दाएं दाएं दाएं। और चूंकि जकोबी के आदमी ने चारों ओर से घेर डाल रखा था, इसलिए उनका पलड़ा भारी होने लगा, दाएं दाएं। आज इनमें से एक भी जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। मगर तभी पहले अपनी खैर बना कुत्ते। और धुशू धाड़ और मुड़कर देखा। ओ पुलिस, तुम सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। इसी बीच मौका पाकर जेसीबी ने लपका अपनी गन उठाई, दाएं। और मगर उसका अपना अंत भी बुरा हुआ था। वो दोनों दलों के मुखिया मरते ही बाकी लोगों ने पुलिस को समक्ष हथियार डाल दो सभी अपने हथियार कड़ियाँ। और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ किसी लाश को गैर कानूनी ढंग से दफनाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम लोग बताओ सच्चाई क्या है और तुम लोग आपस में खूनी जंग क्यों लड़ रहे थे? मैं बताता हूँ सर। वह लड़ाई एक मनुष्य बिल्ली के कारण छिड़ी थी, जिसके मरने के बाद भी हमारे साथी एडवर्ड और बॉस गोम्स एक दूसरे जेजेपी को न जाने कितनी जाने ले ली। व्हाट? तब गोम्स के साथी बैरनी ने पुलिस को अधिकारी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। पुलिस अधिकारी आश्चर्य से भर उठा। यानी यह कहना चाहते हो कि यह सब एक मनुष्य बिल्ली के कारण हुआ है? यस सर। नहीं, मैं तुम लोगों की बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी ये लोग ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर कैप्टन। उस व्यक्ति को देखकर सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। सर, आप और यहाँ? हाँ, मुझे यह घटी घटना के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ उस कैट की तलाश में अपनी आंखों से देखने आया हूँ। और वह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में गुप्त विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। ग्रेट कैट को आप कहाँ कह रहे हैं सर? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम लोग कब्र खोदो जिसमें वह बिल्ली की लाश दफन है। और आदेश मिलते ही सिपाहियों ने कब्र खोद डाला जिसमें बिल्ली की लाश दफन थी। ये महान बिल्ली, मैं तुम्हें सलूट मारता हूँ। ये सर, यह आप मनुष्य बिल्ली को सलूट मार रहे हैं? सुनो कैप्टन, यह बिल्ली इन सब मुजरिमों को एक साथ डी बेटे पीटर और कैप्टन ऑफ टॉम भी मनुष्य रही, लेकिन पुलिस, समाज, कानून और निश्चिंत ग्रेट थी, क्योंकि इनने सब लोगों की मौत का ग्राफ बनाकर कानून को, समाज को बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? कैप्टन टॉम, जॉर्ज के बेटे, आप सब मुजरिम शामिल थे? हाँ, वे भी मुजरिम थे। सुनो, जॉर्ज और अपना बेटा पीटर सफ़ेद पोस्ट स्मगलर थे। उसका बेटा पीटर इस बार लंदन से करोड़ों के हीरे स्मगल करके लाया था, लेकिन उस मनुष्य बिल्ली के साए पड़ने पर बाप बेटे की मौत के ग्रास बन गए और वे करोड़ों के हीरे भी हमें तलाशी के दौरान पीटर की गाड़ी से भी बरामद कर लिए। इसी तरह कैप्टन टॉम भी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और दूसरी ओर एक बड़े स्मगलर किंग पोटोसा के लिए काम कर रहा था और हर माह उसके एक मोटी रकम वसूलता था। उसका काम था कि कानून की ताकत पोटासा के दुश्मनों का सफाया करना।
और आज यदि वे लोग जिंदा होते तो ज़रूर गिरफ्तार करने उन्हें फांसी पर चढ़वा देता, लेकिन मेरे विभाग में उनके प्रति काफ़ी प्रमाण साबित कर चुका हूँ। ओह, और अब तुम लोग सम्मान से इस ग्रेट बिल्ली की लाश को दफन करो और इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। वो कानून का यही कर्तव्य बनता है। और मैं जाकर स्मगलर किंग पोटास को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका मनुष्य साया कानून के समाज पर अभी भी कायम है। और तब वह अधिकारी पहुंच के वहां से चला गया। उफ, कानू को विश्वास नहीं होता कि मिस थॉम्स ने जो कहा सच कहा है। समाप्त दोस्तों।